ए टकले सुन, क्या है? आज तू मेरे गले का हार बनेगा। हाँ चल अब दांत निकालना बंद कर। ओ भाई आज ना तेरी मम्मी मेरा गला दबा रही थी। ओ सुन, आज तो मैं तुझे ऐसे पटाऊंगा। Whatever, भाई मेरा भैया फंसा। भाई बोलती है। ओए सुने ना सुन, मैं ना तुझे होठों पे ऐसे किस करना चाहता हूँ। कैसे फिर से बताया ना? बिल्कुल ऐसे करूंगा। ए भगवान आज तो मैं लड्डू चढ़ाऊंगा आपको। किसके बारे में किसी को मत बताना। हाँ हाँ ठीक है। ओ नुबड़े सुन, ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं। ऐसे? अब चल जाए यहाँ से। ओ धन्नो, मेरे साथ डेट भी चलेगी? सोचूंगी टकले कहीं के। ओए ओए सुनना, वो चाहता है मैं उसके हाथ पे राखी बांधूं। सच में? हाँ सच में। झूठी कहीं की। ओए सुन, अब तो तू ही मेरा भी बनेगा। हाँ हाँ बन जाऊंगा। ओ भाई जी अब मिल गई आज तो। ओए सुनना, मेरी आज ना बात बन गई। सच में? हाँ बिल्कुल ऐसे बन गई, बिल्कुल ऐसे। हाँ कभी पढ़ भी लिया कर। ओए ओए सुनना, वो जो पीछे लड़की छोटे बालों में खड़ी है वो लेस्बियन है। हाँ पता है, चल अब जाए यहाँ से। रूमर। सो ये वर्ड तो तुमने सुना ही होगा। अगर तुमने ये वर्ड नहीं सुना तो मे भी तुम इस प्लेनेट से नहीं हो। अब रूमर एक ऐसी चीज है जो जितनी फैलती है वो उतनी बड़ी होती जाती है। वैसे ये दोनों अलग अलग है क्या? और मुझे ये चीज बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कि रूमर्स क्या होते हैं, ये तुम्हें पहले ही पता होंगे। तुमने कई सारे रूमर्स सुन रखे होंगे अपने घर के आसपास। और अगर रूमर्स की बात की जाए तो रूमर्स कई तरह के हो सकते हैं, चाहे एलियन से रिलेटेड हो या फिर भूतों से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज से। पर ये रूमर्स 90% टाइम पे गलत निकलते हैं, चाहे वो किसी भी चीज पे क्यों ना हो। अब इंडिया जैसे कंट्री के अंदर रूमर्स काफी ज्यादा फैलते हैं क्योंकि यहाँ पे लोग किसी भी तरह के रूमर्स पे बिलीव कर लेते हैं और वो ये भी जानने की कोशिश नहीं करते कि वो रूमर सही भी है या फिर गलत, और वो बस किसी दूसरे से सुनी हुई चीज को मान लेते हैं और इसी तरह वो रूमर काफी ज्यादा बड़ा होता जाता है और तुम्हें कुछ साल बाद जाकर पता चलता है कि ये रूमर्स तो सारे झूठे थे। मैंने तो फोकट में ही उस टाइम पे बिलीव कर लिया। तो चलो मैं तुम्हें अपनी एक चाइल्डहुड की स्टोरी बताता हूँ जो कि ऑफ कोर्स एक रूमर से रिलेटेड है। सो अगर ये रूमर मैं तुम्हें बताता हूँ तो तुम सोचोगे भाई क्या स्टूपिड बातें कर रहा है। सो ये बात लगभग 2011 या 12 की है और उस टाइम पे मेरी एज लगभग 9 से 10 साल होगी और उस टाइम पे मेरे सिटी के अंदर एक रूमर फैला था। एंड उससे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं जहाँ रहता वो सिटी काफी ज्यादा छोटी है, तो यहाँ पे कोई भी रूमर काफी जल्दी फैलता है, चाहे वो कितना भी स्टूपिड क्यों ना हो। तो उस टाइम पे हमारे सिटी के अंदर जो रूमर फैला था तो वो कुछ इस तरह का था कि जो समंदर के अंदर नमक है वो सारा का सारा खत्म हो चुका है और अब कहीं पर भी तुम्हें नमक नहीं मिलने वाला। एंड गेस व्हाट, लोगों ने इस बात पे बिलीव भी कर लिया और उसके बाद लोगों को तो यही लगा कि अब तो हमारा खाना पीना बंद हो जाएगा क्योंकि नमक के बिना तो तुम कुछ खा नहीं सकते। आई मीन खा सकते हो पर वो टेस्ट नहीं रहेगा उसके अंदर। सो उसके बाद जाकर हमारे सिटी के अंदर कुछ बड़े से माइक के थ्रू अनाउंस किया गया कि जितने भी सारे नमक बचे हैं दुकान में आप सब उन्हें जाकर खरीद लें क्योंकि अब सारा ही नमक खत्म हो चुका है और पूरे वर्ल्ड में अब कहीं पर भी नमक नहीं मिलने वाला। और मुझे नहीं पता वो लोग कौन थे जो ये अनाउंस कर रहे थे, पर खैर इससे किसको ही फर्क पड़ने वाला था। उस टाइम पर तो सब नमक के बारे में सोच रहे थे। एंड हाँ तुमने सही गेस किया, लोगों ने नमक खरीदा भी। अब जब सारे लोग ही नमक खरीद रहे थे तो फिर मैं अकेला ऐसा क्यों बची जो बिना नमक के खाना खाए। इस चीज के अंदर मजा नहीं आता। तो उसके बाद जल्दी से मैं पैसे लेके दुकान पे गया और वहां पर मैंने जाकर देखा, पहले तो वहां पे काफी सारी भीड़ थी दुकान के अंदर और वहां पे लोग कई सारे पैकेट्स लेके जा रहे थे नमक के और कितनों ने तो बोरी ही खरीद ली थी नमक की। कैन यू इमेजिन, सीधा बोरी ही खरीद ली उन्होंने। और वहां पर लगभग 1 घंटे खड़े होने के बाद मैंने 2 पैकेट नमक के खरीदे और उस नमक को लेकर मैं घर आ गया। और ये बात मुझे जब भी याद आती है तो मुझे यही रियलाइज होता है कि मैंने अपने पास्ट लाइफ में कितनी सारी स्टूपिड थिंग्स कर रखी है। आई मीन ब्रो, हाउ कैन यू सर्वाइव विथ ओनली 2 पैकेट्स ऑफ नमक। और ये स्टूपिडिटी मैंने अकेले ही नहीं करी। खैर उस टाइम पे तो मैं 9 या 10 साल का ही था एंड उस टाइम पे बच्चों के अंदर दिमाग ही कितना होता है, और ये चीज पूरे सिटी वालों ने की थी। एंड सेकेंड मॉर्निंग सबको पता चलता है कि ये तो फेक रूमर निकला, ऐसी कोई चीज हुई ही नहीं कभी। खैर मुझे तो उन लोगों के लिए बुरा लग रहा था जिन्होंने बोरी के बोरी पैकेट खरीदे थे नमक के, कितने पैसे गए होंगे उनके अंदर। और इस चीज के अंदर फायदा हुआ सिर्फ शॉपकीपर्स का, उन्होंने तो अपनी काफी तगड़ी कमाई कर ली इस चीज से। और अगर तुम्हें ये चीज स्टूपिड लग रही है, खैर ये तो स्टूपिड है ही, पर मैं तुम्हें एक और रूमर बताता हूँ जो कि मेरे चाइल्डहुड से जुड़ी हुई है। सो ये बात भी 2012 की है। सो 2012 के मिड में एक रूमर फैला था हमारे सिटी के अंदर कि इस साल के अंत तक
ये पूरी ही दुनिया खत्म हो जाएगी। और मैं भी क्या पता ये रूमर तुमने भी सुन रखा हो। अब देखो उस टाइम पर मैं एक बच्चा था और इस चीज को सुनकर मेरी और भी ज्यादा हालत खराब हो रखी थी। अगर दुनिया ही खत्म हो जाती है तो मैं फिर खेलूंगा कैसे। पर मैं एक चीज से काफी ज्यादा खुश था, चलो कम से कम स्कूल तो नहीं जाना पड़ेगा। और फाइनली जब 2012 चला गया तो लोगों को बिलीव हो गया कि ये रूमर भी फेक था। ये तो कुछ एग्जांपल्स थे और ऐसे ही काफी सारे स्टूपिड रूमर्स हैं जो कि हमारे इंडिया के अंदर फैले हुए हैं और लोग उस पर इजीली बिलीव कर लेते हैं। और एक मिनट, ये रूमर कौन फैला रहा है कि स्टोर कौन फनी है? हाँ